किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त हमारी मौजूदगी औरंगाबाद शहर के रमेश चौक पर है। आज किसानों के आह्वान पर महागठबंधन समेत सभी पार्टी के लोग किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। जो आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे राजद, कांग्रेस, माले और अन्य पार्टी के लोग शामिल हैं। कैमरामैन हम चाहें कि उधर भी भीड़ के दिखाएं। पूरे विपक्ष पार्टी के लोग आज किसानों के आह्वान पर और सभी विपक्षी दल के लोग समर्थन दे रहे हैं। और इस विषय पे हम सबसे पहले अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे राजद जिला अध्यक्ष सुरेश मेहता जी से। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि देश में जय जवान और जय किसान का नारा लगता है, लेकिन दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों पर लाठियां क्यों बरसाई जा रही है, पानी क्यों बरसाया जा रहा है, लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इसलिए कि किसान विरोधी बिल पास किया है मोदी और अमित जी ने। अब वो चाह रहा है कि हमने जो निर्णय लिया है वह सही है, लेकिन हमारे किसान मजदूर जो है एकता जो है और वो कहना है कि ये मेरे बिल खिलाफ पास किया है। तुम तो जो है से कि हवाई जहाज़ ले लिया, ट्रेन ले लिया, मुकेश अंबानी जो है से कि रिलायंस ले सब ले लिया। अब जो किसान के बचा हुआ है अब वो लेने के चक्कर में पड़ा हुआ है। और जो बिल प्रस्ताव पास किया है वो अभी हर किसान, हर लोग समझ नहीं सका है कि इसका परिणाम आगे क्या आएगा, लेकिन हम लोग समझ चुके हैं और किसान नौजवान जान चुका है कि क्या होने वाला है। इसलिए हम लोग आज सड़क से लेकर सदन तक जाम करने का काम किया है। और जैसे मैं दिल्ली में नाकाबंदी करने का काम किया, वो सब जानता है, लेकिन हमारे किसान संकल्प रूप से तैयार है, चाहे जान रहे चाहे जाए, लेकिन आंदोलन छोड़ने वाला नहीं है। दिल्ली का सरकार ने पूरा नाकाबंदी करने का काम किया था। धन्यवाद आपको। अरविंद कुमार सिंह अरविंद कुमार सिंह जी हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि जैसा कि इन्होंने बताया कि ये काला कानून है, लेकिन सरकार कह रही है कि हम किसानों के हित के लिए एक कानून लाए हैं। आपका क्या कहना है? ये किसानों से क्यों नहीं राय लिया? किसानों से राय लेके बनाना चाहिए। जो अब राय ले रहे हैं ये पहले लेना चाहिए था। ये पूरा तरह से निजीकरण, जैसे रेल और हवाई अड्डा और कोयलवरी और जितने चीज़ करने पर ही तुले हुए हैं मोदी सरकार। मोदी और शाह की जोड़ी ये सब बेचने पर पड़ा हुआ है। उसी तरह से किसान का खेत और हक भी छीनने का ये उपाय है यह काला कानून। इसलिए इसको जल्द से जल्द वो वापस लें और यह चलने वाला नहीं है। धन्यवाद। और कुछ यहाँ पर महिलाएं हैं, इनसे भी हम प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे कि एक कपकपाती ठंड में आप लोग आज औरंगाबाद रमेश चौक पर, खासकर आप लोग महिलाएं क्या कर रही हैं? सबसे पहले तो कहना है हम लोगों की आज हम लोग किसान के विरुद्ध में हम लोग धरना प्रदर्शन में उतरे हैं। नरेंद्र मोदी जो सरकार हम लोग का है, अभी वर्तमान सरकार है, वो काला कानून लाया है। सबसे पहले नरेंद्र मोदी को काला कानून को हटाना चाहिए और किसानों को जो मांग है उस मांग को पूरा करना चाहिए। अगर किसान को मांग का पूरा नहीं किया सरकार तो हम लोग मतलब जितने दिन तक चले हम लोग धरना प्रदर्शन करते ही रहेंगे हमेशा। और एक और यहाँ पे है महिला अध्यक्ष उर्मिला सिंह जी। मैम, आपको क्या लगता है कि ये जो कानून बना ये किसानों के सपोर्ट में है या पूंजीपतियों के समर्थन में है? ये तो हम लोग किसान के तरफ से बोल रहे हैं। वो लोग को तो हद समा गया है कि हम लोग को केंद्र सरकार घर जमीन में भी कब्जा करने का काम कर रहा है। राजद जिला प्रवक्ता और ये किसान पुत्र भी हैं। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो पटना के गांधी मैदान में तेजस्वी जी को नहीं जाने दिया गया, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नीतीश सरकार उनकी लोकप्रियता से डर गई या फिर किसानों की आवाज़ को दबाना चाहती है? बिल्कुल, नीतीश कुमार जी गलत ढंग से सत्ता पर काबिज हो गए हैं और तेजस्वी जी की जो बढ़ती लोकप्रियता है उससे घबरा गए हैं और वो बीजेपी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। किसान विरोधी जो केंद्र की सरकार है उसमें नीतीश कुमार भी उन्हें सहयोग दे रहे हैं। और आज पूरा जब किसान आंदोलित है देश का, सारे किसान संगठन आज विरोध कर रहे हैं, सड़क पर हैं। 13वें दिन हो गया। किसान के जो नेता हैं, संगठन हैं, उनके ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है। और हम लोग ये मांग करते हैं कि जब तक किसानों की बात मांगनी नहीं जाएगी, इस लड़ाई की वापस नहीं लिया जाता है किसान बिल, तब तक आंदोलनरत रहेंगे।
और तेजस्वी जी किसानों की लड़ाई पूरे देश में मजबूती के साथ लड़ने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। और एक बहुत राजद के सक्रिय कार्यकर्ता है यूसुफ फैयाज अंसारी जी। सर, आप पटना भी शायद गए थे। आपसे मेरा सवाल है कि तेजस्वी जी पर जो FIR किया गया उसको लेकर आपका क्या ख्याल है? तेजस्वी जी पर जो FIR किया गया या और कार्यकर्ता पर FIR किया गया, ये तो FIR इसलिए किया गया है कि जो किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर हो रहा है उसको जो है समर्थन नहीं मिले, और तेजस्वी जी पर FIR करके वो चाहते हैं कि जो महागठबंधन के घटक दल हैं उनके नेता भी थोड़ा सिमसिमा जाए, वो थोड़ा पीछे हटें। लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम लोग लालू यादव के सिपाही हैं। हम लोग तो ये सब बहुत सा संघर्ष देखे हैं, जेल भरो अभियान भी देखे हैं, और इससे पहले भी आपको कड़ाके के ठंड में NP और NRC लागू करके केंद्र सरकार देख लिया। हम लोग ने जो है धरना प्रदर्शन करके जो है बंद कर दिया सरकार को, मजबूर कर दिया सरकार को, उसको जो है विवादित जो उसमें कॉलम है उसको बदलना पड़ा। और आज भी हम लोग किसान के पक्ष में उतर गए हैं, और जब तक ये किसान विरोधी बिल कृषि नीति जो उनका है केंद्र सरकार का, जब तक इसमें बदलाव नहीं होगा हम लोग सड़क पर रहेंगे और बंद कर देंगे, मजबूर कर देंगे सरकार को किसान विरोधी बिल वापस लेने पर। धन्यवाद। और यहाँ पे हैं राजद के वरिष्ठ नेता सुबोध कुमार सिंह जी। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि सरकार तो आरोप लगा रही है कि विपक्ष के लोग किसानों को भड़का रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आप सजग पत्रकार हैं। किसान आज औने पौने पर धान बेचने को मजबूर है 10 से 11 रुपये। आपका जो कृषि बिल यदि बहुत अच्छा था तो किसान के खेत में धान क्यों सड़ रहा है? किसान सड़क पर क्यों उतरा हुआ है? ये सत्ता के नशे में चूर हैं, बहुमत के नशे में चूर हैं। एक किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, छात्र विरोधी, सारे तरह के जो विरोधी बिल हैं बहुमत के आधार पर पास कर रहे हैं। लेकिन इनको समझना चाहिए कि जो जनता है देश की वो संसद में भेजने का काम करती है, और जब जनता सड़क पर उतर गई है तो इनका संसद का बहुमत काम नहीं करेगा, इन्हें बिल वापस लेना होगा। जिला पार्षद सदस्य शंकर यादवेंदु जी हैं। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो सरकार किसान के नहीं वो हिंदुस्तान का नहीं, क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि यह जो मुल्क है, जो मेरा देश है भारत, कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। किसानी और खेती मेरा आधार है। हम गांव के लोग हैं, गांव से आते हैं, तो निश्चित तौर पे किसानों के हित में सवाल हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी उठा रहे हैं। पूरा देश आज आप देख लीजिए, पूरा हिंदुस्तान आज सड़कों पर है किसानों के सवालों को लेकर, किसानों के हित को लेकर के। इसलिए जो सवाल सोशल मीडिया नहीं हर स्तर पर उठाया जा रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, सदन में हो, सड़क पर हो, हर स्तर पर, हर जगह हम लोग इस सवाल को उठा रहे हैं। निश्चित तौर पर आगे भी इस लड़ाई को पूरे मजबूती के साथ हम लोग लड़ते रहेंगे। जिला मुख्य प्रवक्ता उदय भारती जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको, ये बिल को सरकार वापस लेगी? देखिए, बिल काला कानून है देश की जनता के लिए, जो जनमानस में सामाजिक न्याय पर भरोसा करता है। किसान जो अपने अर्थव्यवस्था को, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, किसान उसको ठगने का काम किया है, देश की जनता को लूटने का काम किया। ये सरकार निकम्मी है और हर हाल में इसे बिल वापस लेना होगा, और नहीं तो सरकार नहीं चलने देंगे। हम लोग माननीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग हर संभव आंदोलन पर खड़े उतरेंगे। युवा किसान हैं रवि कुमार जी। रवि कुमार जी, आप एक युवा हैं और किसान फैमिली से भी बिलोंग करते हैं। आज हिंदुस्तान में किसान परेशान क्यों? किसान, नौजवान, जवान और आम जन, सारे के सारे लोग परेशान हैं। छात्रगण परेशान हैं। आप देख रहे होंगे कि जितने भी बिल या जितनी भी नीतियाँ इन्होंने लागू की है वह जन विरोधी रही है, जवान विरोधी रही है, रोजगार विरोधी रही है। जितनी भी इनकी नीतियाँ हैं वह सिर्फ पूंजीपति, चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुँचाने की रही है। यह जो किसान बिल लाया गया, यह पूर्णतया पूंजीपतियों को लाभ पहुँचाने की एक साजिश है। जैसे नोटबंदी थी, जैसे GST था, जैसे NRC था, ये किसी खास वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की रची गई और अपने बहुमत के नशे में साजिश है।
लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि ये कानून किसानों को हित में लाया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? कहाँ हित में लाया गया है? कोई धान लेने के लिए तैयार है? धान हो पे नहीं करता होता है तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। जब तक केंद्र सरकार, वो तो दावा कर रहे हैं कि किसानों को विपक्ष के लोग भड़का। कहाँ हम लोग किसान नहीं है? जाके देखिए ना, खरियान में सब धान रखल है, कोई लेने के लिए तैयार है? जब तक काला कानून वापस नहीं करेंगे तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। यहाँ पे जाप के लोग भी उपस्थित हैं, कार्यकर्ता लोग, और इनसे भी हम प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे कि किसान बिल को लेकर क्या सोचते हैं। उमेश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि एक कपकपाती ठंड में जाप के लोग सड़कों पर क्यों? आज पूरा देश सड़क पर है। आज हम लोग का जो पेट भरने वाला किसान है, जो रात दिन अपना खून पसीना से मेहनत करके अन्न उपजा करके हम लोग को जो खाने के लिए जो देता है, हमारे देश के जितने भी करोड़पति अंबानी अडानी जो किसान के खून पसीना का कमाया हुआ अन्न को खाते हैं, वैसे वैसे लोग के आज हाथ में जो स्थिति है कि आज सरकार, आज का जो वर्तमान सरकार है, केंद्र सरकार, जो हमारे खून पसीना का कमाई को किसानों को अडानी अंबानी और बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ गिरवित एक कानूनी अमली जामा पहना करके जो रखना चाहता है, उसके खिलाफ में आज हमारे पूरे देश के किसान मजदूर सड़क पर हैं। पूरा भीम आर्मी के नगर अध्यक्ष डब्लू बिहारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। डब्लू बिहारी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा है जी कि धनदाता और अन्नदाता की लड़ाई चल रही है। जी बिल्कुल सर, देखिए, धनदाता और अन्नदाता की बात आता है। हम अन्नदाता मतलब जो अन्न उपजाने वाले मेरे हैं किसान भाई, हम उनको सपोर्ट में हैं। जो जैसे कि आज के डेट में हमारा मगध में या हमारे पूरी बिहार में, पूरी इंडिया की बात किया जाए कि किसान अपना खेती को मेहनत कर कर उपजाते हैं और उनकी जो मूलधन होना चाहिए, जो सामान का कीमत होना चाहिए, वो चीज़ मार्केट में कम में उठाते हैं। उनके व्यापार लोग उनके पास जाते हैं, 10 रुपये में उनकी सामान को खरीदते हैं और ला के यहाँ पे 250 300, जैसे आज के डेट में आज के दिनांक में देखा जाए, सब्जी का रेट देखा जाए या फिर आप देखिए किसी भी चीज़ का देखा जाए तो क्या भाई, तो इस पर GST लग गया, ये लग गया, तो इससे किसान को क्या फ़ायदा है? इससे किसान को कोई फ़ायदा नहीं है और कोई उनकी लाभ नहीं है। तो मैं यही चाहता हूँ, जो सरकार की मतलब सरकार से चाहता हूँ कि किसान को मूल जो रूप से जो अपना बिल को हम लोग को अथी है, वो अपना बिल वापस ले। और सुधीर कुमार रजक जी, जो फेसबुक किंग के नाम से जाने जाते हैं और भीम आर्मी के सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे कि एक तरफ मोदी सरकार नारा देती है सबका साथ सबका विकास, तो किसानों के साथ क्यों नहीं? देखिए, ये जो NDA का सरकार है, शुरू से ही किसान विरोधी सरकार रहा, दलित विरोधी सरकार रहा, पिछड़ा मुस्लिम विरोधी सरकार रहा है। ये नहीं चाहते हैं कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, आगे बढ़े। हमेशा से किसानों के जो MSP है उस पर पढ़ाई करने का काम किया है। किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उनके अनाज पे नहीं मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा बिचौलिया उठा रहा है। जैसे इन लोग किसानों के पास स्टोर करने की व्यवस्था नहीं है, गवर्नमेंट उन लोग की व्यवस्था नहीं करवा रही है, उनका जो अनाज है स्टोर नहीं हो पा रहा है। बिचौलिया लोग अनाज को उन लोग खरीद लेते हैं और ख़रीदने के बाद उन लोग स्टोर करके वही अनाज को महीना 2 महीना 5 महीना के बाद 2 से 3 गुने रेट पर बेचते हैं। कहीं ना कहीं साजिश है, अडानी अंबानी के लोगों के हाथे बेच देने की साजिश है। मोर्चा के अध्यक्ष सुमन सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज क्या कारण है कि कपती ठंड में आप लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा? सड़क पर उतरने का कारण यह है कि जो देश में जब से EVM से चुनाव हो रहा है, भारत की मूल प्रजा के साथ हमेशा खिलवाड़ हो रहा है। चाहे कृषि का क्षेत्र हो, मजदूरी का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, मानो जीवन के हर संसाधन क्षेत्र में धांधली हो रही है। ये इसका मूल कारण EVM है। किसान के खिलाफ में 3 काला कानून लाए गए।
हम राष्ट्रीय किसान मोर्चा के बैनर तले पहले भी लगातार कार्यक्रम किए हैं। आज हम बुलाई गई बंदी में समर्थन में भी हैं। इसका मूल कारण ईवीएम है। ये जो तीन कानून जो लाए गए, ये कानून लाने का कारण है कि देश को पूर्ण रूप से प्राइवेट कर देना। गिने चुने जो यूरेशिया से आए हुए जो लोग हैं, जो उद्योगपति बने हुए हैं भारत में, उन्हीं के हाथ में भारत की संपूर्ण संपत्ति हो, निजीकरण के माध्यम से, सार्वजनिक नहीं। इसीलिए बीजेपी, कांग्रेस, जितनी भी जो ब्राह्मणों की पार्टियां सब मिलजुल करके कानून इस तरह के बना रही है, समर्थन दे रही है और इस तरह के काम कर रही है। जब तक काला कानून आपस नहीं करेगी सरकार, तब तक आंदोलन करेंगे कार्यकर्ता। धन्यवाद।